फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की एक फ़्रॉड के बारे में जो कि रिसेंटली एक्सपोज हुआ है और उसके बाद आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये फ्रॉड्स बैंक के एम्प्लॉयज़ के ज़रिए से ही किए गए और सिर्फ एक ही बैंक की ब्रांच के ज़रिए से नहीं बल्कि मल्टीपल ब्रांचेज़ मल्टीपल स्टेट्स में ये फ्रॉड हुए हैं। यानी ये फ्रॉड आपको लखनऊ में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुए हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेस इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इसका रीज़न क्या था और इस तरह के कौन कौन से फ्रॉड इस वक्त चल रहे हैं जो कि अनडिटेक्टेड हैं, जिस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये ऐसा बैंक एम्प्लॉयज़ ने क्यों किया है इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था BOB वर्ल्ड ऐप के बारे में, जिससे आप वर्चुअल रुपये डेबिट कार्ड्स जनरेट कर लेते थे, रुपये प्लेटिनम, और उससे आप ऑनलाइन अमेज़ॉन पर उसको यूज़ कर लेते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि BOB की एक BOB वर्ल्ड ऐप है और ये स्कैम इसी ऐप के थ्रू हुआ है। और वो किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है ये आज जानने की हम इसमें कोशिश करेंगे। तो BOB वर्ल्ड ऐप लॉन्च करने के बाद में बैंक ने इसे प्रमोट करना शुरू किया और अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इस ऐप पर रजिस्टर करवाइए। और जैसा कि आप देखते हैं, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है कि क्या किसी एम्प्लॉय ने आपको असिस्ट किया है। अगर यस करने के बाद में आपको वहाँ पर एम्प्लॉय कोड डालना होता है। तो एक तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं PSU बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, जिनमें बहुत सारी और भी स्कीम्स है जिसका भी मैं आगे जिक्र करूंगा जो कि अभी भी चल रही हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि बैंक एम्प्लॉयज़ ने जिन कस्टमर्स के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं थे उनके अकाउंट्स के साथ में, उनमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके और इस ऐप को रजिस्टर किया और उसके बाद में फिर उसको डिलीट किया, फिर दूसरा नंबर रजिस्टर किया। यानी बहुत सारे अकाउंट्स में इस तरह से वो रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन करते रहे। और इसमें उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नंबर्स को भी यूज़ किया, BC जो होता है बैंक का, उनके नंबर्स को भी यूज़ किया गया। क्योंकि अगर आपको BOB वर्ल्ड में साइन अप करना है तो सिर्फ आपको मोबाइल नंबर चाहिए होता है, उससे लिंक जो भी अकाउंट होता है उसका आपको एक्सेस मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत से कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ, बहुत से कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा निकाला गया और दोबारा से उन लोगों ने उस नंबर को जो है डिलीट कर दिया, जो वहाँ पर नंबर था जिसके ज़रिए से ये फ्रॉड या स्कैम किए गए थे। तो ये एक टारगेट्स अचीव करने के लिए बैंक के एम्प्लॉयज़ ने ये टैक्टिक अपनाई, लेकिन इसके ज़रिए से बहुत से कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो गया। क्योंकि जिन भी लोगों का नंबर वहाँ पर अपडेट किया गया, कुछ लोगों में अननोन नंबर्स भी जो है वो ऐड कर दिए गए और उन अकाउंट से पैसा निकल गया। तो टारगेट पूरा करने के लिए भी कितनी गलत हरकतें भी ये आपके बैंक एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, इस बात का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी इस तरह की स्कीम्स जो उनके ऊपर थोपी गई हैं, उनको टारगेट दिए गए हैं कि आप ज़्यादा अचीव करें। उसमें है जो इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है, पेंशन योजना स्कीम हो, अटल पेंशन योजना स्कीम हो, और इस तरह की कई स्कीम्स हैं जिसमें आपके 350 रुपये और 12 रुपये मंथली कटने का जो प्रोसेस होता है वो भी बैंक एम्प्लॉयज़ बिना आपसे जाने ही आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर देते हैं। PSU बैंक के अगर आपके अकाउंट है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके अकाउंट में भी ये सर्विस आपसे बिना पूछे एक्टिवेट कर दी जाए। और जब आप इसे डीएक्टिवेट करवाने जाएँ तो आपके साथ तमाम बहाने होते हैं। तो ये टारगेट्स बहुत हद से ज़्यादा देने की वजह से बैंक एम्प्लॉयज़ ऐसे कामों में भी हो जाते हैं जिससे कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो अभी तो RBI ने जो भी BOB वर्ल्ड ऐप है उसमें ऑनबोर्डिंग पर यानी नए कस्टमर ऐड करने पर रोक लगा दी, जिससे कस्टमर्स का ही नुकसान होने वाला है, कस्टमर्स को ही असुविधा होने वाली है। क्योंकि जिन्होंने फ्रॉड करना था वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बैंक में जो भी ऑडिट वगैरह हुए इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ पाई गई हैं और ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अभी कल ही की न्यूज़ सस्पेंड कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत से एम्प्लॉयज़ को इसमें सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने जो भी अकाउंट्स हैं उसमें मोबाइल नंबर को अपडेट रखें और कुछ इस तरह की एक्टिविटी अगर होती दिखती है तो आपको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। तुरंत ही अपने जो भी कस्टमर केयर है उसको अप्रोच करके अपनी नेट बैंकिंग वगैरह को और जो भी मोबाइल बैंकिंग है उसको ब्लॉक करवा करके अपने फ़ंड को सेव करना चाहिए। क्योंकि फ्रॉड आपके साथ कोई भी कर सकता है, बैंक का एम्प्लॉय भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि बैंक का एम्प्लॉय आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ये फ्रॉड ऑलरेडी ये लोग कर ही रहे हैं कि अपने कस्टमर्स के अकाउंट्स पर इंश्योरेंस सर्विसेज इशू कर दे रहे हैं। उनके लिए ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए जा रहे हैं बहुत से कस्टमर्स को। बहुत से कस्टमर्स के अकाउंट पर अदर सर्विसेज एड ऑन्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। किसी का ज़बरदस्ती डीमैट अकाउंट खोल दिया जाता है। कई बार मैंने
कुछ कस्टमर्स को देखा जिसमें कि प्राइवेट बैंक्स भी शामिल हैं, जिसमें वो डीमेट अकाउंट कस्टमर खोल देते हैं बहुत सारे बेनिफिट बता करके इस तरह से जिसको कुछ पता ही नहीं होता है कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। तो कोई भी सर्विस लेने से पहले आप अच्छी तरह बैंक को बता दें, और कोई भी इस तरह का चार्ज डिटेक्ट होता है तुरंत आप बैंक को कॉन्टैक्ट करें। मैंने ऐसी कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं की है और फिर भी वो नहीं मानता तो RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करें और बैंक के ख़िलाफ़ एक्शन की डिमांड करें और कंपनसेशन भी डिमांड करें। तो इससे आप भी सेफ रहेंगे और इस तरह के बहुत से अदर कस्टमर्स जो कि नहीं जानते उनकी भी मदद होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।